बहू, ओ बहू, अरे उठ जा कुंभकर्ण। अब तो सूरज भी निकल आया और तू अभी तक सो रही है। थोड़ी देर और सोने दो ना माँ जी। अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं। मुझे इतना जल्दी उठाकर कहाँ ले जाओगी आप? अरे करम जली, हम कोई भिखारी नहीं है जो मांग कर पेट भर लेंगे। अगर इस पापी पेट को पालना है तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। देखो माँ जी, आपको इतनी ही चिंता है तो खुद उठ जाओ जल्दी। मैं तो 10 बजे उठूंगी और वैसे भी 10 बजे उठने वाले भी भरपेट खाना खाते हैं। अरे डायन, तुझे पता है ना, हम लोग 20 बीघा जमीन के मालिक हैं। अच्छा। और उसमें सोयाबीन के साथ साथ घास भी निकल आई है। तू फटाफट खाना बना ले। दिन में हम लोग अपने खेत पर निंदाई गुड़ाई करने चलेंगे। क्या खेतों में निंदाई गुड़ाई करनी है? मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी माँ जी। आप ऐसा कीजिए, मजदूरों को लगाकर उनसे करवा लीजिए। हम लोग बाद में पैसा दे देंगे। अरे नागिन, अगर मजदूर लगाकर खेतों का काम करवाएंगे तो तुझे नमक लगाकर चाटेंगे क्या? तो आप क्या चाहती हो माँ जी? मैं अकेली ही घर का सारा काम काज करती रहूं, नौकरानी की तरह? देख बहू, अपने घर का काम करने से कोई नौकर नहीं बनता। अब तू फालतू की बकवास मत कर और फटाफट खाना बनाकर तैयार हो जा। दिन में हम लोग चलेंगे निंदाई गुड़ाई करने। देखो माँ जी, मैंने साफ साफ बोल दिया है ना, मैं नहीं आऊंगी। फिर बार बार आप मुझे ले जाने के लिए बहस क्यों कर रही हो? अरे सपना, मैं कब से सुन रहा हूँ। माँ तुम्हें कुछ काम की बोल रही है और तुम आनाकानी कर रही हो। अब जाओ और फटाफट खाना बना लो और दिन में उनके साथ खेत पर जाना। अरे अरुण, क्या आप भी अपनी माँ की साइड ले रहे हो? आपको तो पता है ना, मैं अमीर परिवार में पली बड़ी हुई हूँ और मुझे खेतों का काम करना नहीं आता। देख बहू, तू चाहे अमीर घर में पली बड़ी हो या गरीब घर में, लेकिन तुझे घर का कामकाज तो करना ही पड़ेगा। नहीं करेगी तो कुत्ते की टट्टी खाएगी क्या? देखो माँ जी, आप मुझसे जरा तमीज से बात करो, वरना मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। अरे सपना, तू माँ से बदतमीजी से बात क्यों कर रही है? खबरदार मेरी माँ के बारे में कुछ बोला तो मैं तुझे मार मार के तेरा खिम्मा बना डालूंगा। अब जाके आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। ये चुड़ैल तो कब से मेरे साथ बदतमीजी किए जा रही थी। मार बेटा इसे। देखो, मैं आप दोनों माँ बेटे को खुली चेतावनी दे देती हूँ। मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना, वरना मैं पुलिस कंप्लेंट करके आप दोनों से जेल की चक्कियाँ पिसवा दूंगी। एक काम कर सपना, तू अपना बोरी बिस्तर बांध और निकल जा मेरे घर से। तुझसे बहस करने से तो अच्छा है तुझे हमेशा के लिए घर से ही भगा दिया जाए। आप दोनों लोग कान खोल के सुन लो। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूँ। ठहर जा डायन, मैं अभी तेरी चोटी पकड़कर घसीटते हुए बाहर फेंक देती हूँ। देख बुढ़िया, तू मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तेरा गला दबाकर सारा खेल खत्म कर दूंगी। दिन रहेगा बांध, ना बजेगी बांसुरी। भाभी जी, ओ भाभी जी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं देवर जी, खाना बना रही हूँ। अरे भाभी जी, मैंने आपको कल का बोल रखा है कि मेरे कपड़े धो देना, लेकिन आपने अभी तक नहीं धोए हैं। देखो देवर जी, मैं भी कोई बेटी नहीं थी, घर का कुछ न कुछ काम काज ही कर रही थी। खैर छोड़ो, खाना बाद में बना लूंगी, पहले आपके कपड़े धो देती हूँ। अरे भाभी जी, आपको तो पता है ना, बारिश का मौसम है। आप कब कपड़े धोगी और कब सूखेंगे और मैं स्कूल कब जाऊंगा? अगर आपको अपनी पढ़ाई की इतनी ही चिंता है तो कल स्कूल से आने के बाद थोड़ा कम मोबाइल देखते और अपने कपड़े खुद धो लेते। अब तो तुम भी बच्चे नहीं रहे,
तुम भी जवान हो गए हो। अरे भाभी जी, आप घुमा फिरा कर बात क्यों कर रही हो? साफ साफ बोलो ना, आप मेरा कोई काम नहीं करना चाहती, काम चोरनी कहीं की। अरे आकाश, तुम अपनी भाभी से ये किस तरीके से बात कर रहे हो? थोड़ा तो उनकी उम्र का लिहाज रखो, वो तुमसे उम्र में बड़ी है। देखो विकास भैया, तुम तो कुछ ना बोलो तो ही अच्छा है। मैं जानता हूँ शादी के बाद तुम पूरे बदल गए हो। तुम्हें अपनी बीवी में कोई कमी नजर नहीं आती, हर वक्त मुझे ही गलत ठहराते हो। ऐसी बात नहीं है छोटे, तू भी इसी घर में रहता है और ये बात तू भी जानता है कि तेरी भाभी सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक घर का सारा काम काज करती रहती है, और अगर कोई काम ना कर पाए तो थोड़ा बहुत हमें भी कर लेना चाहिए। हम कोई घिस थोड़ी जाएंगे। अरे भैया, मैं ये बात पहले से ही जानता था कि तुम अपनी बीवी के माया जाल में फंस गए हो, लेकिन आज ये साबित हो गया है कि तुम पूरी तरह से जोरू के गुलाम बन चुके हो। अरे देवर जी, जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो वो मुझे भी डांट फटकार लगाते हैं। रही बात जोरू का गुलाम बनने की, तो तुम घर के सभी लोग मुझे ताने मारोगे। और अगर मेरा पति ही मेरा नहीं होगा तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? हाँ छोटे, ये बात तुझे भी जान लेना चाहिए कि शादी से पहले हर लड़की अपने माँ बाप की लाडली होती है, और शादी के बाद जब वो अपने ससुराल में जाती है तो उसे ही अपना घर मान लेती है। उसके साथ हंसी खुशी रहना चाहिए, और वो अकेली घर का सारा काम ना कर पाए तो थोड़ा बहुत हमें भी काम में हाथ बटा देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे के समान होता है, और माँ बेटे को कभी लड़ना नहीं चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए।